हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। अभी हम लोग क्या किए थे, एमसीक्यू का आंसर की देखे थे। अब हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं क्या कि पार्ट बी और पार्ट सी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो आइए इसका भी हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें है क्या कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जैसे पार्ट बी में जो हमारा क्या है 34, 35, 36, 37 सब का सब क्या है थ्योरी क्वेश्चंस है। तो उसको आप खुद से कर लोगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं उसको बता देता हूं। पार्ट बी में क्या है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इसमें करंट रेशियो आपको बतानी थी। तो आपका जानते हैं इसमें करंट रेशियो क्या आएगा आपका। इसमें आपका करंट रेशियो आ जाएगा, इसमें आपका करंट रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स हम लोग का कितना था 1,60,000 और 80,000 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा करंट रेशियो। तो 2:1 आप जिसका भी आंसर आया है उसका सही है। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलो। तो इसमें क्या करना है आपको, जर्नल पास करना था। तो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या एक्स लिमिटेड। तो चलिए इसका हम जर्नल एंट्री आप लोग करके दिखा देते हैं। यहीं पे देखिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना इशूड हुआ है 4,000। तो 4,000 इंटू 4 16,000। फिर उसके बाद हमारा क्या है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000। ठीक है, फिर क्या है अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पे 3 है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 4,000 इंटू 3 12,000, 12,000। फिर उसको मिलने का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 12,000, 12,000। सिंपल है फर्स्ट कॉल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4,000 इंटू 3 ये भी हमारा हो जाएगा 12,000, 12,000। ठीक है, देखिए तो ये हमारा क्या था आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 में हमारा क्या है, तो गिव द मेजर हेडिंग ऑफ द एसेट साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल्ड पार्ट 3। तो ये आप क्या है न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल तो है नहीं, थ्योरी तो आपने करा होगा। 42 अ कंपनी issues 1,010% डिवेंचर ऑफ रुपीज क्या है 10 each at a premium of 10%, redeemable at 15% प्रीमियम। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो देखिए इसका हम आज का एंट्री करके आपको दिखा देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डिवेंचर इशू हुआ 1,000 ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पर। तो 1,000 इंटू 10, 1,000 इंटू 10 अगर हम लोग करेंगे तो कितना होता है 10,000 होता है। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% हो जाएगा हम लोग का 1,000। तो ये हो जाएगा 11,000 और 11,000। ठीक है, फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। हाँ बिल्कुल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना, क्लियर है। अब देखिए क्या रिडम हुआ है प्रीमियम पर। तो रिडम अगर हुआ प्रीमियम पर तो इसका एक और एंट्री हम लोग कर देते हैं। देखिए रिडम हुआ प्रीमियम पर ना, तो 2% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और रिडम हुआ है प्रीमियम पर रिडम। तो इसके लिए होता है लॉस ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर अकाउंट, तो जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, इसमें कौन सा पे जाता है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू चला जाएगा बाबू तुम्हारा 10,000, प्रीमियम हम लोग का कितना है 10%, है ना 10%, तो इसमें चला जाएगा 1,000। अब हमारा क्या है, रिडम हुआ है प्रीमियम, तो रिडम हुआ है प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर अगर रिडम हुआ है 15%, तो 15% प्रीमियम पर रिडम हुआ है, तो हमारा भी क्या होगा, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो 10,000 का 15% कितना हो जाएगा 1,500, तो ये हमारा रिडम हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पर इशू हुआ है, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिवेंचर अकाउंट, है ना 10% ले लेंगे, है ना 10% यहाँ पे टू एसपीआर टू प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर आपने ये एंट्री पास करा है तो ये आपका क्या है, आंसर सही है। फिर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 का देखिए आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि आपका आंसर आएगा 44 का देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 1:1, और न्यू रेशियो आपका आ जाएगा 5:3:2। ठीक है, देख लीजिए 44, हाँ 43 तो आपका क्या है, 43 आपका ये थ्योरी है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, पिछले 5 साल का क्या है प्रॉफिट गिवन है, आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना, तो कुछ नहीं, इसमें आपको करना क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल लेना था, तो 65,000 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आ गया 13,000, और आप गुडविल निकाले होंगे 13,000 इंटू 2, अगर 26,000 आपका गुडविल आया होगा तो आप सही हैं, आप एक विजेता हैं। देख लीजिए आया है। नेक्स्ट, ये हमारा क्या है 46 थ्योरी है, इसको मैं छोड़ देता हूं, नहीं हाँ डिस्क्राइब द क्या, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंट ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इंपॉर्टेंस बताना है, थ्योरी है। सेक्शन सी में चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio 1:1:1. Their capitals 50,000, 40,000, 30,000, ठीक है 6% निकालना है। तो देखिए अगर आप निकाले होंगे X का, Y का और Z का इंटरेस्ट 6%, तो 3,000 आएगा, 2,400 आएगा, और इसका आ जाएगा 6 का 3,600 आएगा। अगर आप इंटरेस्ट निकाले होंगे तो ये सही है, इस तरह का इंटरेस्ट होगा, लेकिन इसमें करना क्या है, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, तो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री आपको निकालना था, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का ये क्वेश्चन है, तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का अगर ये क्वेश्चन है तो इसका एंट्री आपको पास करना होगा, तो नेट इफेक्ट निकलेगा, तो इसका देखिए नेट इफेक्ट होगा आपका, हम एंट्री ही कर देते हैं सीधा, है ना, इसका आंसर होगा कंप्लीट फाइनल वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 600। हाँ नेट इफेक्ट आपको निकालना था, है ना, ये होगा हमारा होगा एंट्री, ठीक है, नेट इफेक्ट आपको निकालना था, तो नेट इफेक्ट हमारा यही निकलेगा 600, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, अगर आप 600 एंट्री पास किए हैं 600 से, तो आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट, What do you mean by partnership? Explain its feature and importance. बताने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको करा रखा था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। X लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 20,000, द गेन ऑन सेल ऑफ 10,000। देखिए इसमें हम दो चीज आपको बता देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी कि OPBWCC, इसका आंसर आएगा 1,10,000, ठीक है, कैसे आएगा देख लो, कितना है मेरा 1 लाख है, 1 लाख है प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो अगर आपका OPBWCC आया है 1,10,000, ठीक, तो ये सही है OPBWC। फिर उसके बाद आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या होगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या होगा, तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फाइनल आंसर होगा
इसका बाबू फाइनल आंसर होगा ऑपरेटिंग यूनिट्स का 1,10,500। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटिंग यूनिट्स 1,10,500 आया है तो आप सही हैं। फिर उसके बाद क्या है, ए लिमिटेड क्या है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया प्रीमियम है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 10 रुपया है, ठीक है, प्रीमियम इस पर है कितना, 3 रुपया, एप्लीकेशन पर है 4 रुपया, अलॉटमेंट पर है 5, यानी कि प्रीमियम यानी कि 2 रुपया, 3 रुपया यहां पे प्रीमियम चला जाएगा, तो 4 2 6 और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो गया बाबू एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट, और ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो देखो मैं इसका पूरा एंट्री नहीं पास कर रहा हूं, मैं आपको फॉर फीचर का एंट्री पास कर दे रहा हूं, है ना। देखो फॉर फीचर का एंट्री, बाकी तो इशू आप जानते ही होंगे। तो देखिए क्या होगा इसका एंट्री फॉर फीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट आर 2 कॉल्स इन अरियर। तो हुआ क्या है कि 100 शेयर्स है मिस्टर पी के पास जो कि फेल कर गया है। एक पी नाम का व्यक्ति है यानी कि शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फेल कर गया। तो जहां तक एरियर होता है वहां तक कॉल्ड ऑफ होता है। तो 4 2 6 4 10, तो 1000 इंटू 10, 100 इंटू 10, ये हो जाएगा 1000। कितना पैसा मिल गया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी कि 4 2 6 रुपया मिल गया है। तो 600 रुपया फॉरफिट होगा। कितना नहीं मिला है, 4, 100 इंटू 4 400। ठीक है, तो ये आपका आंसर, बस फॉरफिट का हम आपको आंसर बता रखे हैं यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 51, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। थ्योरी है ये पूरी तरह से। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, व्हाट कैन बी काउजेस फॉर द डिक्लाइन फॉर क्या, ये भी हमारे लिए क्या है पूरी तरह से थ्योरी है। तो ये हमारा क्या था पार्ट बी और पार्ट सी, जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था मैंने आपको बता रखा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम के वीडियो में। जय हिंद।